एमएलए ना माजी एमएलए किसी ने शहर के लिए तामीर और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो काम किया सिर्फ खुद के लिए काम किया। शहर में जब भी फिरका परस्ती होती है, ये लीडर अपने ऑफिस में अपने घर में बैठे रहते हैं। अगर मालेगांव शहर में आप पिछले 5 साल उठाकर आप देख लीजिए, मालेगांव शहर में जब भी फिरका परस्ती के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है तो वो यही शान हिंद है और यही मुस्तकीम डिग्निटी है जो सबसे पहले आवाज उठाते हैं। मालेगांव शहर में 12 नवंबर का जो मामला पेश आया, जब मुस्तकीम डिग्निटी साहब जेल में थे, उस वक्त पुलिस के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो वाहिद शान हिंद साहिबा थी, जिसने पुलिस के खिलाफ धरना भी दिया था। मुस्तकीम डिग्निटी साहब जब जेल से रिहा होकर आने के बाद दूसरे दिन से वो दूसरे कैदियों को छुड़ाने के लिए, जो हमारे शहर के बेकसूर लोग जेल में बंद थे, उनकी रिहाई के लिए वो मालेगांव से मुंबई से मालेगांव के चक्कर काटते रहे। आप पिछले दिनों जो सिविल हॉस्पिटल का मामला पेश आया, जब शहर के आउटर के मिनिस्टर हमारे जो 100 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने कैंप में शिफ्ट कर दिया, उस वक्त औरतों और बच्चों के इमराज के जो इक्विपमेंट थे, जो सामान थे, वो भी सटाना नाके के हॉस्पिटल में जा रहा था। 23 सितंबर के दिन जब समाजवादी पार्टी के बैनर तले मुस्तकीम डिग्निटी साहब और हमारी सदर शान हिंद साहिबा ने धरना दिया, कई लोग कहते थे कि वो धरना नहीं हो पाएगा। अभी कुछ दिन पहले अली जनाब शेख आसिफ साहब ने कहा था कि मुस्तकीम डिग्निटी अपने आप को बैरिस्टर समझता है। मैं आसिफ शेख साहब की दूरअंदेशी को सलाम करता हूँ और मैं ये भी बोलता हूँ कि ये मुस्तकीम डिग्निटी किसी बैरिस्टर से कम नहीं है। आप देख सकते हैं ये मुस्तकीम डिग्निटी और ये शान हिंद थी जिन्होंने शिवाजी के मुजस्मे के पास धरना लेकर दिखाया। जिस वक्त परमिशन लेने के लिए गए, उस वक्त आउटर के जो डीवाईएसपी है वो मुस्तकीम डिग्निटी साहब से और शान हिंद साहबा से सवाल करते हैं कि आप वहां पर धरना क्यों देना चाहते हैं। यही दोनों वे थे जिन्होंने डीवाईएसपी से पूछा कि हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि हम शिवाजी के मुजस्मे के पास धरना नहीं दे सकते। इसलिए मैं आसिफ शेख रशीद साहब को कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो कायद है वो किसी बैरिस्टर से कम नहीं। आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी ने धरना दिया, उसी दौरान नासिक के सिविल सर्जन की तरफ से एक लेटर हमें मिला जो मुस्तकीम डिग्निटी साहब के नाम से था, और उसमें सिविल सर्जन के डॉक्टर ने, नासिक के सिविल सर्जन ने ये कहा कि हम जो इक्विपमेंट वहां से ले जाने वाले थे, अब हम वो वहां से लेकर नहीं जाएंगे, और जो स्टाफ को हम वहां शिफ्ट करने वाले थे वो स्टाफ भी हम वहां पर वापस भेज देंगे, इधर शिफ्ट नहीं करेंगे। आज कोई ताकत, आज कोई पावर या कोई सीट ये समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन आप देखिए शहर के हक में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो वो यही दो रिजाइन करते हैं। मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में 20 नवंबर को आप समाजवादी पार्टी की नामजद उम्मीदवार शान हिंद को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से जीत दिलाए। इंशाअल्लाह ये शहर भी बदलेगा और इस शहर में तब्दीली भी आएगी। मैं इस शहर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। खुदा हाफिज। बहुत मुबारकबाद तौसीफ शेख साहब को अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और उन्होंने कई अहम बातों की तरफ इशारा भी किया मुस्तकीम डिग्निटी शान हिंद साहिबा के हवाले से। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा,